जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आपको ब्रह्मा द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नामक प्रसंग आगे सुनाऊंगी। ब्रह्मा को अपनी वास्तविक स्थिति का बोध हुआ। निश्चय ही वे इस ब्रह्मांड के परम शिक्षक हैं और इस भौतिक प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं, जो अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी आदि संपूर्ण भौतिक शक्ति से युक्त हैं। ऐसा ब्रह्मांड विराट होते हुए भी मापा जा सकता है। जिस प्रकार की हमारा शरीर 7 बित्ते का मापा जाता है। सामान्यतया प्रत्येक मनुष्य के शरीर की माप 7 बित्ते अर्थात 3.5 हाथ परिगणित की जाती है। भले ही यह ब्रह्मांड एक विराट शरीर के समान दिखाई दे, किंतु इसकी माप ब्रह्मा के 7 बित्ते ही है। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त भी अन्य असंख्य ब्रह्मांड हैं जो इस ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। जिस प्रकार एक जालीदार खिड़की के छिद्रों में से होकर असंख्य सूक्ष्म परमाणु कण निकलते रहते हैं, उसी प्रकार महाविष्णु के रोमकूपों से लाखों करोड़ों ब्रह्मांड बीज रूप में प्रकट होते हैं और ये महाविष्णु श्री कृष्ण के संपूर्ण विस्तार के अंश मात्र ही होते हैं। ऐसी अवस्था में यद्यपि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में सर्वोपरि जीव हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण के सामने उनकी क्या बिसात है। अतः ब्रह्मा ने अपनी तुलना उस शिशु से की जो अपनी माता के गर्भ में रहता है। यदि यह शिशु गर्भ में अपने हाथ पैर चलाता है और इस तरह खेलते समय वह अपनी माता का शरीर स्पर्श करता है, तो क्या माता इस शिशु से नाराज होती है? निस्संदेह नहीं। इसी प्रकार ब्रह्मा चाहे कितने भी महान पुरुष क्यों न हो, वे तथा अन्य सारे लोग श्री भगवान के गर्भ के भीतर स्थित हैं। श्री भगवान की शक्ति सर्वत्र व्याप्त है। इस सृष्टि में कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ यह शक्ति कार्य न कर रही है, चूँकि प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की शक्ति के अंतर्गत है। अतः चाहे इस लोक के ब्रह्मा को या अन्य लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों के ब्रह्मागण हों, वे सब श्री भगवान की शक्ति के अंतर्गत ही विद्यमान हैं। अतः श्री भगवान को और माता के गर्भ में स्थित प्रत्येक वस्तु को उसका शिशु माना जाता है। भली माता कभी शिशु से नाराज नहीं होती, यद्यपि वह अपने पांवों को हिला डुलाकर अपनी माता के शरीर को छूता रहता है। आगे का प्रसंग मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।